हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं मूर्त बीजगणित का पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें, और कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपन अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे। उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं द्विचर संक्रियाओं के प्रकार की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? द्विचर संक्रियाओं के प्रकार की अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए इस क्लास के अंदर द्विचर संक्रियाओं के प्रकार। ठीक है भाई, द्विचर संक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला ही पहला प्रकार है क्रम विनिमयता। क्या है बेटा? क्रम विनिमयता। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा, पहला प्रकार है अपना क्रम विनिमयता। एकदम रापचिक स्टाइल में अपन समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, केवल आपको समझना है। क्रम विनिमयता लीजिए भाई। अब क्रम विनिमयता क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसको कैसे अपन अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही इजी और आसान है। इसमें तो ज्यादा अपने को लोड लेने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि समुच्चय क्या कहेगा अपना उससे कोई लेना देना ही नहीं है। समुच्चय क्या कहेगा अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना का अपने से मतलब ना ही किसी से बेर ना हो किसी से कुछ लेना देना। ठीक है ना? अपना अपना आंसर एक ही क्लियर शॉर्टकट तरीके में आ जाएगा। देखिए कैसे। तो क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन होती है ए स्टार बी बराबर क्या होगा? बी स्टार ए। एक बार तो ए की संक्रिया बी से करवाओ और एक बार बी की संक्रिया ए से करवाओ, तो दोनों की वैल्यू जो है ना वो आपस में क्या आ जाएगी बेटा? बराबर आ जाएगी। तो अपन कहेंगे कि वो क्रम विनिमय है, अदरवाइज वो क्रम विनिमय नहीं है। नोट कीजिएगा एक पॉइंट इसके अंदर, क्रम विनिमयता जो है ना समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। पहला पॉइंट इसके अंदर नोट कीजिएगा, क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती। भाई समुच्चय क्या दे रखा है, क्या वैल्यू देती है, उससे कोई लेना देना नहीं। अपना तो अपन डायरेक्ट प्रूफ कर लेंगे कि कैसे पता करना। दूसरा, जांच करने के लिए जांच करने के लिए के लिए सदैव a बराबर 2 और b बराबर 3 ले 3 लेकर जांच करें, मामला खत्म। बस चाहे समुच्चय क्या दे रखा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्रम विनिमयता समुच्चय पर निर्भर नहीं करती है। बस संक्रिया जो है वो हमें पता होनी चाहिए, और a बराबर उसमें 2 रखो और b बराबर 3 रखो और आंसर आ जाएगा क्रम विनिमयता। चाहे कोई सा ही समुच्चय दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर, a बराबर 2 सॉरी a स्टार b बराबर ab का स्क्वायर दे रखा। क्वेश्चन दे रखा है a स्टार b बराबर ab की पावर 2, जैसे ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या दे रखा समुच्चय उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको क्या था ये पता करना है कि ये क्रम विनिमयता है नहीं। तो एक बार तो अपन a स्टार b निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे? b स्टार a निकालेंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या लेंगे अपन? 2 और b बराबर क्या लेंगे अपन? 3। तो 2 स्टार 3 2 स्टार 3 बराबर, बीच में 2 है फिर इनटू और स्टार क्या नाम सॉरी 3 3 की वैल्यू कितनी है? सॉरी b की वैल्यू 3 है ना, मैं उल्टा बोल गया। 2 स्टार 3 बराबर 2 इंटू 3 की घात 2 यानी कि 9, यानी कितना हो गया ये? 18। यानी कि 2 स्टार 3 जो है इसका मान कितना आया भाई? 18। ये तो 2 स्टार 3 का मान 18 आया। अब इसी तरीके से अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ये तो a स्टार b था। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखकर इसका उल्टा बनाऊं, b स्टार a बनाऊं, तो क्या बनेगा? b a की पावर 2। ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बनेगा नहीं बनेगा? a स्टार b का मतलब क्या होगा? a स्टार b का मतलब a को आगे b की पावर 2 कर दो, तो b स्टार a का मतलब क्या होगा? b को आगे और a की पावर कितनी कर दो? 2 कर दो। तो अपन ने 2 स्टार 3 निकाला। अब क्या निकालेंगे अपन? अब क्या निकालेंगे अपन बताइए भाई? 3 स्टार सॉरी बी स्टार। अपन ने पहले 2 स्टार 3 निकाला, किस पर निकाला? ए स्टार बी पर निकाला। अब किस पर निकालेंगे? बी स्टार ए पर निकालेंगे। तो बी का वैल्यू कितना रखा अपन ने भाई? बताइए। 3 रखा। स्टार ए का मान कितना रखा? 2 रखा, बराबर बी बी का मान 3 रखा, बीच में इनटू और 2 की पावर 2। तो 3 स्टार 2 और बराबर क्या हो जाएगा? 3, ये मल्टीप्लाई में 4, ये कितना हो गया? 12। आया क्या समझ में भाई?
बताइए, 2 स्टार 3 का मान तो आया 18 और 3 स्टार 2 का मान कितना आया 12, यानी कि दोनों ही जो है ना 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल है इसका मतलब यह है क्रम विनिमय नहीं है। आयो के भाया समझ में, यह क्रम विनिमय नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, देखे ध्यान से, आएगा समझ में। ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी। ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए प्लस बी और माइनस का ए बी दे रखा है। ये दे रखा है, मैंने बताया आपको ए बराबर 2 लेंगे और बी बराबर क्या लेंगे भाई 3 लेंगे। तो देखो आप ध्यान से, ए स्टार बी यानी कि 2 स्टार 3 बराबर ए प्लस बी, ए का मान 2 फिर प्लस बी का मान 3 और माइनस ए बी, ए और बी का मान यानी 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 3 बराबर 2 और 3 कितने हो गए भाई 5 और माइनस 2 इंटू 3 कितने हो गए 6। तो 2 स्टार 3 जो इसका मान क्या 6 में से 5 गया तो एक और बड़ी संख्या माइनस की, ये तो आया 2 स्टार 3 का मान आया। अब उल्टा भी तो निकालना पड़ेगा ना अपने को, इसका उल्टा क्या होगा ए स्टार बी का क्या बनाएंगे अपन बी स्टार ए बनाएंगे, तो बी प्लस ए माइनस ए बी। ए स्टार बी क्या कर लिया उल्टा कर लिया, तो बी प्लस ए और माइनस ए भी बनेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है। अब देखो आप वापस इसमें मान रखेंगे तो बी का मान कितना है 3 है, तो 3 स्टार 2 बराबर 3 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 स्टार 2 बराबर ये हो गए अपने 5 माइनस 6 तो माइनस 1। देखो इसका मान भी माइनस 1 है, इसका मान भी माइनस 1 है, इसका मतलब 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2 आपस में क्या हो गए बराबर। इसका मतलब ये है जो समुच्चय का जो संक्रिया दे रखा था ना ये क्या है क्रम विनिमय है। कोई दिक्कत है तो आप बता पूछ सकते हैं भाई कि कहां पर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। बाकी अपन स्लो स्लो स्पीड में चलेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अपना खुले सिलेबस लगभग मैं चाहता हूँ कि कुछ बुकें मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूं आपको अच्छे से अपना सेकंड ग्रेड का पेपर होने से पहले, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको अच्छे से बेस्ट समझाऊं, गलत नहीं करवाऊंगा, यह मैं कोशिश पूरी करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, आप ये विश्वास रखिए बस, ठीक है भाई। चलिए, तो ये थोड़ा समझ में आया आपको कि अपन क्रम विनिमयता का पता कैसे करते हैं। कुछ और आनंद लेते हैं, जैसे कुछ और प्रश्न उठाते हैं अपन कि कैसे पता करेंगे। तो चलिए एक दो प्रश्न और उठाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ऐसे इसी बेसिस पर प्रश्न पूछेंगे भाई, यूं नहीं है कि सर ये तो बहुत इजी हो गया, इन्हीं पर प्रश्न पूछेगा। पर बहुत सारे ऐसे होते हैं मेरे प्यारे मित्र जिनको ऐसे सवाल भी नहीं आते हैं और जल्दबाजी में वो प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। बुक सरल है, मैंने पहले ही कहा बुक सरल है तो सॉल्यूशंस भी सरल ही होंगे और इसकी डेफिनेशंस भी बिल्कुल एकदम इजी वे में चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर भाई। एक प्रश्न और उठाते हैं अपन, जैसे प्रश्न दे रखा अपने को ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है ए बटेवा बी प्लस 1, ए स्टार बी बराबर ए बटेवा बी प्लस 1, ये क्वेश्चन है अपना पता करना है। तो मैंने जैसा बताया वैसा ही कि ए बराबर तो लेंगे 2 और बी बराबर कितना लेंगे भाई 3 लेंगे। आया क्या समझ में, आया। चलिए आगे बढ़ते फिर अपन, ए का मान तो 2 लिखा स्टार बी का मान 3 लिखा बराबर ए का मान 2 लिखा बटेवा में बी का मान कितना है भाई 3 है और ये प्लस 1 हो गया, तो 2 स्टार 3 बराबर 2/4, काटा अपन ने इसको तो 1/2 हो गया। आ गया समझ में। ये तो किसकी संक्रिया थी बेटा ए स्टार बी की थी, अब बी स्टार ए की भी इसी को देखकर बनानी पड़ेगी, यानी कि इनको उल्टा कर लो, ए की जगह तो लिख दो बी और बी की जगह क्या लिख दो ए, तो क्या हो जाएगा ए की जगह तो लिख दो बी और बी की जगह क्या लिख दो ए प्लस 1 हो गया। तो बी का मान कितना है देखो 3 और फिर स्टार ए का मान कितना है 2। आयो क्या समझ में भाया, आया रहा है, चल रहा ना मामला सेट। चलिए ए स्टार बी और बराबर बी, बी का मान कितना है भाई 3 है और ए का मान कितना है भाई 2 है और प्लस 1 है, तो 3 स्टार 2 बराबर 3/3, यानी कि आंसर क्या आया 1 आया और ये 1 आया। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और इसका मतलब यह जो है क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। आया क्या समझ में। आप ऐसा ना बढ़ाओ तो भी चलेगा, का ध्यान रखना, क्यों क्योंकि 2 स्टार 3 निकाला, 2 स्टार 3 निकाला तो फिर 3 स्टार ए, यानी ए की जगह 3 रख दो, इसकी जगह क्या रख दो 2 रख दो, बस मान को उल्टा करके रख दो। एक और लेते हैं अपन, ए स्टार बी बराबर मोड ऑफ ए प्लस बी, ए स्टार बी बराबर मोड ऑफ ए प्लस बी, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको अपने को प्रूफ करना है कि यह जो है ना क्रम विनिमय संक्रिया है या नहीं। ठीक है भाई, तो क्रम विनिमय संक्रिया है या नहीं उसके लिए पता करेंगे, तो देखिए आप ध्यान से
कैसे पता करेंगे? ए बराबर, डायरेक्ट लिखूं, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा मैं ना, थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा, ज्यादा लंबा लिखेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। ए स्टार बी, ए का मान 2 लिखेंगे, स्टार बी का मान कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो मोड ऑफ 2 + 3, तो आंसर कितना आएगा? मोड ऑफ 5, यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर एक बार 2 स्टार 3 की जगह में 3 स्टार 2 निकालना है, तो 3 तो आगे लिख दूं और स्टार 2 कहां लिख दूं? पीछे, तो इधर भी 3 और +2 हो जाएगा, तो मोड ऑफ 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 5। दोनों बराबर है या नहीं? 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2 बराबर है भाई। अतः यह क्या है बेटा? क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय संक्रिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्रम विनिमय संक्रिया में, तो आप जो है बता सकते हैं। क्लियर भाई क्रम विनिमय संक्रिया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए भाई, संक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, मिली आपको। ए स्टार बी बराबर दे रखा है, ए की पावर क्या दे रखा है भाई? ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी दे रखा है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, मैंने कहा पता करना है कि क्रम विनिमय है या नहीं, इसी के लिए अपने अपन हाल फिलहाल में विनिमय है या नहीं, है ना। तो क्या निकालेंगे? एक बार तो ए बराबर 2 और बी बराबर क्या ले लेते हैं? 3, और एक्सचेंज करके पता कर लेंगे। तो एक बार तो निकालेंगे 2 स्टार 3, तो क्या होगा? 2 की घात 3, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। एक बार निकालेंगे 3 स्टार 2, तो 3 की घात क्या हो जाएगा? 2, यानी कितना होगा? 9। तो बता सकते हैं आप 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं है, इसका मतलब यह जो है संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। आया समझ में सभी को? यह संक्रिया जो है क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। दिख रहा ना सभी को भाई? यह संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। आइए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, यदि जैसे अपन ने पहले लिखा नहीं लिखा कि यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n हो तो द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी थी भाई? द्विचर संक्रियाओं की संख्या थी n की पावर, ऐसे लिखा था अपन, ये फॉर्मूला लिखा था। अब एक फॉर्मूला इसके अंदर भी आता है, यदि, नोट डाल दीजिएगा, यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n हो, तब S में परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या बराबर क्या होगी? n की पावर n कोष्ठक n + 1 और बटेओं में 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n हो तब S में परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या बराबर n की पावर n कोष्ठक n + 1/2, ये आपको पता रखना है। इज दैट क्लियर भाई? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ए बराबर दे रखा है 1 2 दे रखा है, पर परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संख्याओं की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन लिखू यहां पे मैं, देखिए ए बराबर दे रखा है 1 2 दे रखा है, पर परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया की संख्या कितनी होगी? द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी? द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है भाई, प्रश्न मिला आपको? प्रश्न ये कहता है कि यदि ए बराबर देता 1 2 पर परिभाषित क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी? समुच्चय अपने को देखा ए बराबर 1। अब आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या था? क्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं का पता करने के लिए n की पावर n कोष्ठक n + 1/2 2 था। n क्या है यहाँ पर? अवयव, अवयव की संख्या कितनी है? n। तो a के अंदर कितने अवयव है भाई? 1 2, कितने अवयव है? 2 अवयव है। इसका मतलब क्या होगा?
n बराबर हो जाएगा 2, तो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? संख्या हो जाएगी अपनी n का मान 2, उसकी पावर 2, कोष्टक 2 प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा 2। ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3, यानी कि इसके अंदर जो है विक्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 8 हो जाएगी। आया समझ में? मामला एकदम क्लियर है भाई? क्लियर? चलिए एक और है यहाँ पर, ये तो क्रम विनिमय ही है, द्विचर संक्रियाओं की संख्या निकालनी थी। अगर वो कह देता कि अक्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी, अक्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होगी, ये अपनी मनमर्जी से अपन एक फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अक्रम विनिमय द्विचर संक्रिया, अक्रम विनिमय द्विचर संक्रिया में क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे देखो ध्यान से, कुल जो द्विचर संक्रिया है ना उसमें से अपन क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कुल जो द्विचर संक्रिया है उसमें से 2 मिनट, हाँ जी, कुल द्विचर संक्रिया, कुल द्विचर संक्रिया, इसमें से क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। अक्रम विनिमय द्विचर संक्रिया जो है उसका मान कब आएगा, जब कुल द्विचर संक्रिया में से क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया के मान को अपन घटा देंगे, तो बाकी बची हुई क्या आ जाएगी, अक्रम विनिमय द्विचर संक्रिया आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तो था अपना पहला प्रकार द्विचर संक्रिया का क्रम विनिमय का। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार क्या है, तो वो है अपना दूसरा प्रकार है साहचर्यता। क्या है बेटा, साहचर्यता। साहचर्यता क्या होता है, तो ए स्टार बी की संक्रिया करवाने के बाद स्टार सी से करवाओ, या फिर ए स्टार पहले बी स्टार सी की संक्रिया करवाओ, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो अपन जो है उसको कहते हैं कि यह साहचर्यता है, यह द्विचर संक्रिया क्या है, साहचर्य है। अब जांच कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्रम विनिमयता के अंदर अपन ने कैसे जांच करी थी, ए का मान 2 ले लो, बी का मान 3 ले लो और जांच कर दो, मामला सपासट हो जाएगा। क्लियर? तो उसी तरीके से इसमें भी आपको क्या करना है, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4 लेकर जांच करें। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर क्या लेना है, 4 लेकर जांच करें, अपना आंसर आ जाएगा। क्या देर का है, क्या कुछ मामला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे, जैसे देर का समुच्चय देर का अपने को आर, यहीं पर लिखूं मैं नीचे, समुच्चय देर का अपने को आर देर का, जैसे एग्जांपल है समुच्चय आर के लिए संक्रिय देर की ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, और अब इसकी अपने को क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करनी है भाई, तो देखिए कैसे करेंगे अपन, संक्रिय क्या लगाएंगे, जैसे अपन लगाते ना, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान क्या लेना, 4 लेना, इसमें रख देते हैं अपन मान 2 स्टार 3 फिर स्टार क्या है 4। आया क्या समझ में? देखो आप ध्यान से, 2 स्टार 2 3 4, ये वाला मान निकाल रहे हैं, 2 3 4 लिख दिया मैंने। ए स्टार बी, ए स्टार बी का मान क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्टार बी का मान होगा ए माइनस बी, तो ए स्टार बी यानी ए माइनस बी, 2 में से क्या घटाना है 3, यानी कि 2 माइनस 3 स्टार क्या आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा स्टार 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से आगे, 3 में से 2 गया तो एक बड़ी संख्या माइनस की, और स्टार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये देखो वापस ए स्टार बी बन गया, और वापस ए स्टार बी बना, मतलब ए में से बी को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 और माइनस का 4, चिन्ह क्या जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ये तो हुआ 2 स्टार 3 स्टार 4 हुआ। अभी और भी तो पता करना है ना अपने को, ये इस साइड वाला मान आया, अब इस साइड वाला मान पता करेंगे, तो देखो यहाँ से इस वाले को पता करेंगे, 2 स्टार पहले किसकी संक्रिया कराएंगे, 3 और 4 की संक्रिया करवाएंगे, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 यानी 3 में से 4 को घटाओ, तो ये लीजिए 3 माइनस 4, तो क्या हो गया 2 स्टार 4 में से 3 गया तो एक और बड़ी संख्या माइनस की। आया समझ में? फिर ए स्टार बी बन गया,
तो फिर पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करना है, घटाना है। तो पहला वाला तो ये रहा माइनस और दूसरा वाला -1 है, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 3 आ गया। आप मुझे बताओ देखें कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। बराबर है क्या भाई, नहीं है। सर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4 और बराबर 2 स्टार 3 स्टार 4, तो यह जो है ना साहचर्य नहीं है। कोनो प्रॉब्लम हो तो बताओ, जरा सी भी हटके और फटके कोई भी दिक्कत है तो फटफट से बोल दो भाई कि कहां पर आपको दिक्कत है। बाकी आप ऐसे और नो, नीचे वाला पार्ट दिख नहीं रहा आपको, है ना, ये लीजिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा भाई क्या हो रहा है। देख सकते हैं आप, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहां पर दिक्कत हो रही है। तो ऐसे अपन जो है साहचर्यता का पता कर सकते हैं कि साहचर्य कैसे होगा या नहीं होगा। एक और प्रूफ लेवे अपन, एक और प्रूफ उठाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये नहीं दिखा सवाल तो इसको देख लीजिए एक बार, और फिर अपन एक प्रूफ और उठाते हैं। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1 दे रखा। चलिए एक प्रूफ और करते हैं अपन। क्लियर, नेक्स्ट। जैसे प्रश्न है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए, ये वाली संक्रिया में दे रखी है और पता करना है कि यह जो है साहचर्य है या नहीं। तो पता कर लेंगे, कोई दिक्कत क्या है भाई इसमें। देखो ध्यान से, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1 दे रखा है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 स्टार 3 स्टार 4 ये वाला निकालेंगे। देखो ध्यान से, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस 1, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, 2 प्लस 3 माइनस 1 स्टार 4 दे रखा है। 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 में से कितने हो गए, 4 स्टार 4, तो 4 स्टार 4 का मतलब क्या होगा, 4 प्लस 4 माइनस 1, यानी कि हो गया ये 7 हो गया। आया मामला समझ में भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर 2 का स्टार यू ही रहेगा, और फिर इधर 3 स्टार 4 यानी कि मतलब क्या होगा, 3 प्लस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 स्टार 3 और 4 हो गए 7, 7 में से 1 कितने हो गए, 6 हो गए भाई, ये लीजिए 6। फिर वापस से संक्रिया करवाऊं तो 2 प्लस 6 माइनस 1 8 और 8 में से 1 तो हो गए 7। दोनों बराबर है क्या नहीं पे बताइए। 2 स्टार 3 स्टार 4 किसके बराबर है, 2 स्टार 3 स्टार 4 इसके बराबर है। इसका मतलब यह है साहचर्य है। कोई दिक्कत है भाई, यह साहचर्य संक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, साहचर्य संक्रिया है भाई। एक प्रश्न और पता करें इसके साथ में। चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न और पता करते हैं। एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न यह है कि ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए की पावर बी दे रखा है। ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, प्रश्न लिखे देखिए ध्यान से, ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, ये अपना अगला एग्जांपल है। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो समझिए ध्यान से, वही तरीका 2 स्टार 3 स्टार क्या करेंगे 4, क्रम विनिमय सॉरी साहचर्य है या नहीं इसी के लिए पूछे अपन, है ना। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो जैसे 2 स्टार 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 स्टार 4, 2 की पावर 3 का मतलब 4, और ये हो गए 8 स्टार 4, और 8 स्टार 4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 8 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 8 स्टार 4 का मतलब क्या होगा, 8 स्टार 4 का मतलब 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3, और ये 4, तो क्या हो जाएगा 2 की घात क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। आया क्या समझ में भाई। 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले इसकी संक्रिया, तो 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 स्टार 4 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, ठीक है। और 8 स्टार 4, 8 को मैं 2 8 की पावर 4 हो जाएगा इधर, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, तो ये हो गया ऐसा। कोई दिक्कत, क्लियर माजरा। चलिए नेक्स्ट इसका इधर वाला पार्ट, 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2 स्टार को वैसे रहने दो, 3 स्टार 4 का मतलब क्या होगा 3 की घात 4 बनेगा यहाँ से, ये हो गया 2 स्टार, और ये 3 की घात 4 का मतलब क्या होगा 81 हो जाएगा। आयो क्या भाया समझ में, हाँ सर। अब ये 3 की घात 4 का मतलब 81 हो गया, इन दोनों के बीच में संक्रिया यानी पावर में बन जाएगा, तो 2 की घात क्या हो गया 81 हो गया, यानी कि यह साहचर्य सॉरी हाँ साहचर्य संक्रिया नहीं है। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत है तो पता करे भाई कि कैसे इसको सोल्व किया अपन ने, कि दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं आ रही है, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब यह जो है साहचर्य संक्रिया नहीं है। आया समझ में। चलिए एक और पता करते हैं, ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2 बी, ए स्टार बी
बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2b। इसको भी अपन पता कर लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न, फिर अपन क्लास को विराम देंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में बात करेंगे जो भी अपना इसका प्रकार होगा और अगले जो प्रश्न होंगे। ए स्टार बी, और प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ए प्लस 2b प्रश्न यही बनेंगे, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। पूरी बुक के अंदर ऐसे ही सवाल चलेंगे अपना, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिंपल सी साधारण सी चीजें चल रही है, पर पूरी बुक के अंदर ऐसी चीजें ही है, ठीक है ना। अगले और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, फटाफट से चुटकियों में आप जो है ना पूरी बुक को जो है ना सपासट खत्म कर दोगे बस। क्लियर। ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b दे रखा है। इसके अंदर अपन संक्रिया पता करें पहले फर्स्ट वाले पार्ट की, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इंटू 3 और स्टार क्या आ जाएगा 4। तो देखो 2 इंटू 3 6 7 8, 8 स्टार 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 4, ये हो गया 8 प्लस 8 कितने हो गए बेटा 16। आया समझ में? अरे भाई आए होंगे समझ में। ये इधर वाला पार्ट हुआ, उधर वाले पार्ट की बात करें कौन सा वाला, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 ये दे रखा आपने, तो 2 को वैसा ही छोड़ दो भाई, छोड़ दिया सर। ए स्टार बी में प्लस 2 भी बनेगा, तो 3 स्टार 4 में क्या बनेगा 3 प्लस 2 इंटू 4 बनेगा। लीजिए सर 2 स्टार ये हो गया 3 प्लस 2 4 8 हो गया, और ये 2 स्टार क्या बनेगा 11 बनेगा। आए हो क्या समझ में? हाँ सर। 2 स्टार 11 क्या बनेगा भाई, देखो 2 प्लस 2 इंटू 11 बनेगा, तो क्या हो जाएगा इधर 11 तो 22 और 22 तो कितना हो गया बेटा 24। मुझे ये बताओ 16 और 24 आपस में बराबर है क्या? नहीं है। और दोनों अगर पक्ष बराबर नहीं है तो अपन कहेंगे कि यह भी जो है सहचर्य संक्रिया नहीं है, यह जो है सहचर्य संक्रिया नहीं है। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हैं कि आपको कहां पर कुछ दिक्कत है या नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट और डाल दीजिएगा, एक पॉइंट और डाल दीजिएगा कि योग संक्रिया और गुणा संक्रिया सदैव सहचारी व क्रम विनिमय होती है। योग संक्रिया, सुनना ध्यान से, ये चीजें हमेशा योग संक्रिया व गुणा संक्रिया सदैव सहचारी व क्रम विनिमय होती है। योग संक्रिया व गुणा संक्रिया जो है ना सदैव सहचारी व क्रम विनिमय होती है। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी प्रश्न के अंदर योग यानी कि जोड़ के लिए और गुणा के लिए दे रखा है सवाल और कहते हुए कि सहचारी या क्रम विनिमय है या नहीं, तो आंख बंद करके आंखों को फोड़ के डायरेक्ट अपने को आंसर बताना है कि सहचारी होगी और क्रम विनिमय भी होगी, पर किसके लिए? योग व गुणा वाली संक्रिया के लिए। ठीक है मित्रों, मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर और इसके जो भी अगले प्रकार हैं, जैसे कि इसके बाद में अपना आएगा तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव और जो भी होंगे उन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।